हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वागिश स्मार्ट स्टडी चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेंस का पार्ट नंबर 3 जो कि पूरा फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है। तो हम शुरुआत करते हैं। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी इस तरह के शब्द आए अर्थात जिन क्रियाओं को भविष्य में किया जाना हो वो फ्यूचर सिंपल के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा, वह जाएगा, वे गाना गाएंगे, मैं किताब पढ़ूंगा, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं वो फ्यूचर सिंपल के अंतर्गत आते हैं। इसमें शेल का यूज होता है और विल का यूज होता है। शेल का यूज होता है आई और वी के साथ और विल का यूज होता है ही शी इट नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ। इसके सकारात्मक वाक्य या पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? इस तरह के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब में हमेशा शेल या विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो। मैं पढ़ाई करूंगा, आई शैल डू स्टडी। इसके नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? रूल्स सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल नॉट या विल नॉट का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग में ली जाती है। जैसे हम कल जयपुर नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू जयपुर। तुम पत्र नहीं लिखोगे, यू विल नॉट राइट ए लेटर। प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल्स शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के वाक्यों में शेल या विल पहले आ जाते हैं, यानी कि वाक्य के पहले सबसे पहले ही शेल या विल आ जाते हैं। जैसे क्या भारत मैच जीतेगा, विल इंडिया विन द मैच। क्या वे फिल्म देखने जाएंगे, विल दे गो टू वॉच मूवी। क्या मैं गाना गाऊंगा, शेल आई नॉट सॉरी क्या क्या मैं गाना नहीं गाऊंगा, शेल आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या तुम मुझे पेन नहीं दोगे, विल यू नॉट गिव मी ए पेन। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। मैं तुम्हें कल देखूंगा, आई शैल सी यू टुमारो। मैं तुम्हें कल नहीं देखूंगा, आई शैल नॉट सी यू टुमारो। क्या मैं तुम्हें कल देखूंगा, शेल आई सी यू टुमारो। क्या मैं तुम्हें कल नहीं देखूंगा, शैल आई नॉट सी यू टुमारो। वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएगा, ही विल टीच यू इंग्लिश। वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, ही विल नॉट टीच यू इंग्लिश। क्या वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएगा, विल ही टीच यू इंग्लिश। क्या वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, विल ही नॉट टीच यू इंग्लिश। तो हमने ये फ्यूचर सिंपल कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस। रूल सब्जेक्ट प्लस विल बी या शेल बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इस तरह के शब्द आए अर्थात जिन क्रियाओं का भविष्य में जारी रहना दर्शाया गया हो वो फ्यूचर कंटिन्यूस के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह नाच रहा होगा, सोनिया पढ़ाई कर रही होगी, वे बाजार जा रहे होंगे। कंटिन्यूस तो है लेकिन फ्यूचर में कंटिन्यूस है, रहा होगा। तो इसके सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? आई और वी इनमें हेल्पिंग वर्ब शेल भी लगता है। ही शी इट यू दे नाउन प्लूरल या सिंगुलर इनमें हेल्पिंग वर्ब विल भी लगता है। जैसे रमेश नहा रहा होगा, उमेश नहा रहा होगा, उमेश विल बी बाथिंग। हम उसको देख रहे होंगे, वी शैल बी वॉचिंग हर। इसके नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? नकारात्मक के रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शेल नॉट विल नॉट बी या शेल नॉट बी का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि MV1 प्लस आईएनजी ही प्रयोग में ली जाती है। जैसे कविता किताब नहीं पढ़ रही होगी, कविता विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। वह उसे नहीं पीट रहा होगा, he will not be beating him। इसके प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? रूल्स विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के वाक्यों में सबसे पहले विल या शेल आ जाता है। जैसे क्या सीता रसोई में नाच रही होगी, विल सीता बी डांसिंग इन किचन। क्या वह उसे फोन कर रहा होगा, विल ही बी टेलीफोनिंग हर। क्या वे उससे नहीं छेड़ रहे होंगे, विल दे नॉट बी टीजिंग हर। क्या हम उससे बात नहीं कर रहे होंगे, शेल वी नॉट बी टॉकिंग टू हर। इसके एग्जांपल देखते हैं। वह चाय पी रहा होगा, ही विल बी ड्रिंकिंग टी। वह चाय नहीं पी रहा होगा, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग टी। क्या वह चाय पी रहा होगा, विल ही बी ड्रिंकिंग टी। क्या वह चाय नहीं पी रहा होगा, विल ही नॉट बी ड्रिंकिंग टी। हम काम कर रहे होंगे, वी शैल बी वर्किंग। हम काम नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी वर्किंग। क्या हम काम कर रहे होंगे, शैल वी बी वर्किंग। क्या हम काम नहीं कर रहे होंगे,
शेल वी नॉट बी वर्किंग। तो इस तरह हमने फ्यूचर कंटिन्यूस कंप्लीट किया। अब हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। रूल सब्जेक्ट प्लस शेल हैव या विल हैव प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, पिया होगा, गया होगा आदि आए, अर्थात ऐसे कार्य जिनका हम अंदाजा लगाते हैं कि वो कार्य हो चुका होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे है वह खाना खा चुका होगा, वह जा चुका होगा, वे गाना गा चुके होंगे। इसमें ये याद रखना है कि इसमें हैज नहीं लगता, इसमें सिर्फ हैव ही लगता है। विल या शेल के बाद हैव का ही यूज होता है, न कि हैज का। तो इसके सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? इस तरह के वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब में हमेशा शेल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, हम पढ़ाई कर चुके होंगे, वी शैल हैव डन स्टडी। इसके नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? रूल्स सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शेल हैव नॉट या विल हैव नॉट का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग में ली जाती है। जैसे वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तुमने पत्र नहीं लिखा होगा, यू विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल्स शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के वाक्यों में सबसे पहले शेल या विल आ जाते हैं। जैसे क्या भारत मैच जीत चुका होगा, विल इंडिया हैव वॉन द मैच। क्या वे फिल्म देखने जा चुके होंगे, विल दे हैव गॉन टू वॉच मूवी। क्या भारत मैच नहीं जीता होगा या जीत चुका होगा, विल इंडिया नॉट हैव वॉन द मैच। क्या वे फिल्म देखने नहीं गए होंगे, विल दे नॉट हैव गॉन टू वॉच मूवी। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। उसने पैसे चुराए होंगे, he will have stolen money। उसने पैसे नहीं चुराए होंगे, he will not have stolen money। क्या उसने पैसे चुराए होंगे, will he have stolen money। क्या उसने पैसे नहीं चुराए होंगे, will he not have stolen money। हम पास हो गए होंगे, we shall have passed। हम पास नहीं हुए होंगे, we shall not have passed। क्या हम पास हो गए होंगे, shall we have passed। क्या हम पास नहीं हुए होंगे, shall we not have passed। तो इस तरह हमने परफेक्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस रूल सब्जेक्ट प्लस शेल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर तो लगता ही है। इस तरह के वाक्यों में समय का बोध होता है और भविष्य में कार्य जारी रहना दर्शाता है। समय को दर्शाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंसेस। इनमें हेल्पिंग वर्ब शेल हैव बीन या विल हैव बीन आता है। हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही प्रयोग में ली जाती है। जैसे वह उससे 2 घंटे से बात कर रही होगी, शी विल हैव बीन टॉकिंग टू हर फॉर 2 आवर्स। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस। रूल्स सब्जेक्ट प्लस शेल या विल नॉट हैव बीन या शेल नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इनमें हेल्पिंग वर्ब शेल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन लगता है और हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि MV1 प्लस आईएनजी ही प्रयोग में ली जाती है। जैसे वह उससे 2 घंटे से बात नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू हर फॉर 2 आवर्स। प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल्स शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस MV1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के वाक्यों में सबसे पहले शेल या विल आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव बीन आता है। जैसे क्या वह उससे 2 घंटे से बात कर रही होगी, विल शी हैव बीन टॉकिंग टू हर फॉर 2 आवर्स। क्या वह उससे 2 घंटे से बात नहीं कर रही होगी, विल शी नॉट हैव बीन टॉकिंग टू हर फॉर 2 आवर्स। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वे उसको सुबह से छेड़ रहे होंगे, they will have been teasing her since morning। वे उसको सुबह से नहीं छेड़ रहे होंगे, they will not have been teasing her since morning। क्या वे उसको सुबह से छेड़ रहे होंगे, will they have been teasing her since morning। क्या वे उसको सुबह से नहीं छेड़ रहे होंगे, will they not have been teasing her since morning। तो इस तरह से हमने ये फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।